L2 L3 and L4 लीनियर मेजरमेंट भी परफॉर्म किया। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि किसी भी ट्रैवर्स के केस में इन द केस ऑफ ट्रैवर्स वी विल परफॉर्म द टू टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। हम लोग दो तरीके के मेजरमेंट करने वाले, एक होगा लीनियर मेजरमेंट और एक होगा एंगुलर मेजरमेंट। यस और नो। और ये तो मैंने बोला था पूरे सर्वे में आप ये करने वाले हो, पूरे सर्वे में भी हम यही करने वाले टू प्रिपेयर द प्लान। और मैं कोई भी सर्वे हो या तो हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे और उसके साथ क्या करने वाले एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे। यही दो तरीके हैं मेरे पास और इन्हीं मेजरमेंट के बेसिस पे वी विल कलेक्ट द डेटा और उसी डेटा को यूज करके वी विल प्रिपेयर द प्लान और मैप दैट वी हैव डिस्कस। यस और नो बेटा। अब मैंने क्या करा, तो इन सभी रीडिंग्स को जब मैंने प्लॉट किया, व्हेन आई प्लॉट दिस रीडिंग ऑन द पेपर, तो आई वाज गेटिंग द सिचुएशन समथिंग लाइक दिस। कुछ ये सिचुएशन मिल रही थी, ए बी सी डी एंड ए डैश। कैन आई से इन दिस केस आवर ट्रैवर्स इज द ओपन ट्रैवर्स। ये अपना ट्रैवर्स जो है वो ओपन ट्रैवर्स है, क्लोज ट्रैवर्स नहीं है। यस और नो। ये ट्रैवर्स जो है ओपन ट्रैवर्स है, क्लोज ट्रैवर्स नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर मैंने क्लोज ट्रैवर्स का डेटा लिया है, अगर मैंने क्लोज ट्रैवर्स के डेटा को प्लॉट किया है, तो आई शुड गेट द क्लोज ट्रैवर्स। यस और नो। मुझे क्लोज ट्रैवर्स मिलना चाहिए। अगर मैं ग्राउंड पे बात करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, द लैटिट्यूड समेशन ऑफ लैटिट्यूड शुड बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0। दिस कंडीशन शुड बी वैलिड। यस और नो। कल हम लोगों ने ड्राइव भी कर दिया था। बट अगर इस केस में मैं समेशन ऑफ लैटिट्यूड निकालूंगा तो 0 आएगा, समेशन ऑफ डिपार्चर निकालूंगा तो क्या वो 0 आएगा? आंसर इज गोइंग टू बी नो। यस, वेरी गुड। ये दोनों वैल्यू 0 नहीं आने वाली। इन दिस केस द लैटिट्यूड का समेशन अलजेब्रिक समेशन एंड डिपार्चर का अलजेब्रिक समेशन इज नॉट गोइंग टू बी सेम। ये दोनों 0 नहीं आने वाले और सेम भी नहीं आने वाले। इसका मतलब कैन आई से इस पूरे सर्वे वर्क में कितनी एरर हुई है? कैन आई से दिस इज द एरर दैट वी हैव कमिटेड इन दिस सर्वे। दिस एरर वी हैव कमिटेड इन दिस सर्वे। और बेटा अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करूंगी, नॉर्थ होगी तुम्हारी एंड फॉर एग्जांपल दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस विल बी द एरर इन द डिपार्चर। ये जो एरर कर रहा है दैट एरर विल बी द एरर इन डिपार्चर। बोलो, ये एरर का अगर मैं डिपार्चर निकालूं एंड दिस विल बी द एरर का लैटिट्यूड, दिस विल बी द एरर का लैटिट्यूड। और कल आप लोगों ने हर लाइन का लैटिट्यूड एंड डिपार्चर लिया था। यस और नो। हर लाइन का हम लोगों ने लैटिट्यूड एंड डिपार्चर लिया था। और लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल जो एरर का है दैट इज हम डब्ल्यूसीबी में रिप्रेजेंट करने वाले। तो इन डब्ल्यूसीबी दैट एंगल इज थीटा, एरर का जो एंगल है थीटा है, तो क्या मैं एरर का मैग्नीट्यूड और एरर की डायरेक्शन निकाल सकता हूं? बोलो, कैन आई कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, कैन आई कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ एरर? एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस एरर इज हैपेंड नॉट ओनली इन वन मेजरमेंट। मैं ये नहीं बोल सकता कि सॉरी इतनी बड़ी मिस्टेक करके तुम्हें बता भी नहीं रहा। ये पॉइंट सब स्मॉल में होंगे, सुनते नहीं हो तुम लोग ध्यान से। पेपर में कैपिटल कैसे हो सकते हैं? तो दिस इज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड स्मॉल ए डैश। यस, दैट हम लोगों ने फिक्स किया था ना। हम लोगों ने फिक्स किया था कि पेपर में जो पॉइंट रिप्रेजेंट करूंगा वो स्मॉल से रिप्रेजेंट करूंगा, ग्राउंड में जो पॉइंट रिप्रेजेंट करूंगा वो कैपिटल से रिप्रेजेंट करूंगा। याद दिला दिया करो। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि जो एरर हुई ई इज द टोटल एरर, ई इज द टोटल एरर, और अगर मैं बोलूं ईएल, ईएल इज द एरर इन लैटिट्यूड एंड ईडी इज द एरर इन डिपार्चर, एरर इन डिपार्चर। यस और नो। बोलो बेटा, ये जो एरर आ रही है, ये किस लाइन के मेजरमेंट या किस एंगल मेजरमेंट, किसी एक लीनियर मेजरमेंट या किसी एक एंगुलर मेजरमेंट की वजह से आ रही है क्या? आपने तो बहुत सारे लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म किया। वी हैव मेजर्ड द L1, वी हैव मेजर्ड द L2, L3, L4, फोर बियरिंग ऑफ AB, बैक बियरिंग ऑफ AB, वी हैव परफॉर्म्ड द वेरियस लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। यस और नो। तो जो भी एरर आ रही है मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं, सबका एरर मिला के बिल्कुल। दिस इज द कंबाइंड एरर ऑफ लैटिट्यूड, सब लाइनों के लैटिट्यूड्स के एरर को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट द EL। यस और नो। हर लाइंस के डिपार्चर के एरर को अगर मैं ऐड कर दूंगा आई विल गेट द एरर इन डिपार्चर, और E अपना क्या हो गया? टोटल एरर हो गया। E इज द टोटल एरर। दो चीजें आपको ध्यान रखनी जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस एरर का मैं दो चीज निकालना चाह रहा हूं, एक तो निकालना चाह रहा हूं मैग्नीट्यूड और एक निकालना चाह रहा हूं डायरेक्शन। एक निकालना चाह रहा हूं मैग्नीट्यूड और एक निकालना चाह रहा हूं डायरेक्शन। तो अगर आपको ये पता है ये E है, ये ED है, ये EL है, ये डायग्राम बना हुआ था ना, एंड दिस एंगल इज थीटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ED स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर। बोलो, क्या मैं लिख सकता हूं E विल बी इक्वल टू अंडर रूट ED स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर? समझ में नहीं आ रहा है। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? भाई साहब बोरस, ये सुनो, ये तो नहीं गलती, ये आपकी एरर टोटल एरर हो रही थी। ये उसका डिपार्चर था, ये उसका लैटिट्यूड था। तो E विल बी इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर अंडर रूट। यस और नो। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्शन, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं थीटा की, तो क्या मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स ED अपॉन EL? बोलो, कैन आई राइट डायरेक्शन ऑफ दिस एरर विल बी इक्वल टू ED अपॉन EL, tan थीटा विल बी इक्वल टू ED अपॉन EL। इन दैट केस थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ED अपॉन EL। और ये जो थीटा डिफाइन कर रहे हैं, ये थीटा हम लोग किस सिस्टम में डिफाइन कर रहे हैं? वी आर डिफाइनिंग द एंगल ऑफ, वी आर डिफाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ एरर इन विच सिस्टम? आरबी और क्यूबी और डब्ल्यूसीबी? यस, वी आर डिफाइनिंग द इन डब्ल्यूसीबी सिस्टम। और इन डब्ल्यूसीबी सिस्टम वी विल मेजर द एंगल फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जरूरी नहीं कि सवाल में आपको डेटा ऐसे दिया हो, जरूरी नहीं कि सवाल में आपको डेटा ऐसे देखो, वो आपको डब्ल्यूसीबी की जगह आरबी और क्यूबी में भी दे सकता है। बट मैंने आपसे पहले डिस्कस कर रखा है, व्हेन इन द केस ऑफ ट्रैवर्स सर्वे वी विल परफॉर्म आवर होल कैलकुलेशन इन द डब्ल्यूसीबी सिस्टम। तो अगर दे देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देगा तो कन्वर्ट कर लेंगे। ये भी जरूरी नहीं है कि आपसे आंसर हमेशा डब्ल्यूसीबी में पूछा जाए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। नॉट कंपलसरी कि आपसे जो आंसर हो, ऑप्शंस हो, हमेशा डब्ल्यूसीबी में हो। दैट विल बी आल्सो इन आरबी और क्यूबी सिस्टम। वो आरबी और क्यूबी सिस्टम में भी हो सकते हैं, तो बस सिंपली वी विल सॉल्व इन डब्ल्यूसीबी, देन वी विल कन्वर्ट अकॉर्डिंगली। जो भी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करने वाले, कन्वर्ट करने वाले। तो आई होप डिस्कशन इज क्लियर। अब ये एरर अगर आ गई है, अब ये एरर ड्यू टू द पर्सनल एरर थी, ये एरर ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंटल एरर थी, ये एरर आपका एनवायरमेंटल एरर था, ये एरर आपका लोकल अट्रैक्शन था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी न किसी वजह से एरर हो गया, बट प्रॉब्लम ये कि अब ये एरर हो गया है, तो नाउ वी हैव टू करेक्ट दिस एरर। अब इस एरर को करेक्ट करना भी इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी है। सो कैसे करेक्ट करें, तो कल भी डिस्कस किया था। या तो आप पूरे सर्वे वर्क को रिपीट कर दो, आप जाके दोबारा से एंगुलर मेजरमेंट लो, दोबारा से लीनियर मेजरमेंट लो, और उस केस में जो भी आपकी एरर आ रही है उसको सही करने की कोशिश करो। बट यू नो देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि जब आप दोबारा से सर्वे वर्क करें, इन दैट केस दिस एरर मे बी आल्सो रिपीटेड इन नेचर। ये सेम एरर आपको फिर से मिल सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट क्लोजिंग एरर विल बी देयर। यस और नो। तो क्या हम कभी भी कंपास सर्वे की हेल्प से, क्या हम कभी भी ट्रैवर्स में कंपास सर्वे की हेल्प से मैप नहीं बना सकते? वी विल प्रिपेयर द मैप। मैप तो बनानी है, तो क्या करें? तो क्या करें बोलो? तो इन एरर को, इस क्लोजिंग एरर को खत्म करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होने चाहिए, बहुत सारे मेथड्स हैं। बट अगेन फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी विल डिस्कस सम मेथड। हम लोग कुछ मेथड यहां पे डिस्कस करने वाले, तो कौन कौन से मेथड है? तो इफ आई टॉक अबाउट द देयर इज अ बॉडीज रूल। तो एक बात तो सवाल यही आता है कई बार एग्जाम में कि बॉडीज रूल और बॉडीज मेथड इज रिलेटेड टू, किस चीज से रिलेटेड है? बॉडीज रूल और बॉडीज मेथड किस चीज से रिलेटेड? इट इज रिलेटेड टू द ट्रैवर्स, इट इज रिलेटेड टू द ट्रैवर्स, मोर प्रिसाइजली आई शुड से इट इज रिलेटेड टू द एरर ऑफ क्लोजर और क्लोजिंग एरर। तो इन्होंने अपना तरीका बताया, कि हमारे मेथड से सर डायरेक्शन एंगल ट्रायंगल, डायरेक्शन एंगल ट्रायंगल के अंदर होगा ना, डायरेक्शन एंगल ट्रायंगल के अंदर होगा ना। अरे 90 90 माइनस थीटा थीटा खेल लो ना यार। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90, तो दिस एंगल, ये एंगल कितना होने वाला है? ये एंगल निकालो, ये एंगल निकालो। ये सब तो बेसिक कर ही लोगे ना तुम। बट वी विल डिफाइन इन डब्ल्यूसीबी सिस्टम, वी विल डिफाइन इन डब्ल्यूसीबी सिस्टम। उसी बेसिस पे मैंने लिखा tan इनवर्स ED अपॉन EL, उसी बेसिस पे आई written tan इनवर्स ED अपॉन EL। क्लियर बेटा?
तो मुद्दा ये है कि इसको सही करने के लिए कौन कौन से मेथड है। तो मेरे पास एक बॉडीज मेथड है, मेरे पास एक ट्रांजिट मेथड है, मेरे पास एक ट्रांजिट मेथड है, इसको मेथड भी बोल सकते हैं, मेरे पास एक्सिल एक्सिस मेथड भी है, एक्सिस मेथड भी है, मेरे पास ग्राफिकल मेथड भी है, मेरे पास ग्राफिकल मेथड भी है। सर सब कुछ बताएंगे क्या? नहीं, वी विल डिस्कस अबाउट दीस टू मेथड, वी विल डिस्कस इन दिस कोर्स, वी विल डिस्कस अबाउट दीस टू। सर ये क्यों बताएं? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एक्सिस मेथड इज रिलेटेड टू, तो यू नो विद द हेल्प ऑफ एक्सिस मेथड वी कैन आल्सो, इतना आपको पता होना चाहिए कि एक्सिस मेथड की हेल्प से भी हम क्लोजिंग एरर को खत्म कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से भी हम क्लोजिंग एरर को खत्म कर सकते हैं। इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट दीस टू मेथड जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बॉडीज रूल एंड ट्रांजिट मेथड। ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि नहीं? क्या करना चाह रहे हैं? क्लियर है कि नहीं? तो वी वांट टू एलिमिनेट दिस एरर। अब ये एरर कैसे खत्म होगी? बोलो, ये एरर कैसे खत्म होगी? तो जो भी अगर इस कंडीशन में मैं बात करूं, ये जो कंडीशन थी एग्जिस्टिंग कंडीशन, यहां पर मैं ट्रैवर्स के सभी लाइन के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को जब निकालूंगा और उनका जब अलजेब्रिक समेशन लेने वाला हूं, क्या वो 0 आएगा? आपने खुद बोला नहीं आएगा, ये सुनो। बट क्या मैं यहां पर हर लाइन के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को निकाल सकता हूं? हां बिल्कुल निकाल सकता हूं। आप गलत लैटिट्यूड निकाल लो, आप गलत डिपार्चर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। ये सुनो, आप गलत लैटिट्यूड, इनकरेक्ट लैटिट्यूड और इनकरेक्ट डिपार्चर को डिफाइन कर सकते हैं इस डेटा के बेसिस पे। ऑब्वियसली आप उन लैटिट्यूड का समेशन करेंगे, उन डिपार्चर का समेशन करेंगे, यू विल नॉट गेट 0 वैल्यू। और अगर किसी भी तरीके से मैंने करेक्शन अप्लाई करके, अगर किसी भी तरीके से मैंने करेक्शन अप्लाई करके नए लैटिट्यूड और नए डिपार्चर निकाल दिए, करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर निकाल दिए, और अगर वो सारे लैटिट्यूड सही है, अगर वो सारे डिपार्चर सही है, कैसे पता चलेगा? अगर उनका अलजेब्रिक समेशन 0 आ रहा है, तो अगर उस डिटेल को मैं पेपर में प्लॉट करूंगा, देयर विल बी क्लोजिंग एरर, यस और नो। अगर करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर को वी आर गोइंग टू प्लॉट, वी विल गेट द क्लोजिंग एरर, यस और नो? ऑब्वियसली वी विल नॉट गेट एनी क्लोजिंग एरर। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? कहानी समझ में आ गई? तो कोई मेथड अडॉप्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड से सॉल्व करें? सवाल में बताएगा, सवाल में बताएगा कि किससे आपको अपने ट्रैवर्स को करेक्ट करना है। सर आप कौन सा बताएंगे? दोनों बताएंगे। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द बॉडीज, वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ट्रांजिट। कहानी तो यहां तक, बोलो बेटा, अरे बोलो, चलो आगे देखो, आगे देखते हैं कहां चला गया। हाँ, तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द बॉडीज रूल, बॉडीज मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। सर ये मेथड कहां पर लगेगा? ये मेथड कहां पर अप्लाई करेंगे? कितने मेजरमेंट तुमने परफॉर्म किए थे बेटा? वी हैव परफॉर्म द टू मेजरमेंट, वन वाज द लीनियर मेजरमेंट, वन वाज द एंगुलर मेजरमेंट। एक लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म किया था, एक एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म किया था। अगर इन दोनों का प्रिसीजन, इन दोनों का प्रिसीजन आपने सेम रखा है, इफ द लीनियर मेजरमेंट, इफ द लीनियर मेजरमेंट, लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट, एंड एंगुलर मेजरमेंट इज ऑफ सेम प्रिसीजन लेवल, इज ऑफ सेम प्रिसीजन लेवल, आपने आपने लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट अगर सेम प्रिसीजन, कैसे पता चलेगा प्रिसीजन सेम है? डिस्टेंस मेजरमेंट करने के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं मेरे पास? डिस्टेंस मेजरमेंट करने के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? बोलो बेटा, डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट? एक तो चैन है, एक टेप है, और चैन और टेप कुछ पढ़े आपने, कुछ नहीं पढ़े, लेकिन नाम तो पता ही होगा। डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास ईडीएम भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, टोटल स्टेशन भी है, ये सब तो पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था। एंगुलर मेजरमेंट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? एंगुलर मेजरमेंट कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? कंपास है, थर्डोलाइट है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म किया ईडीएम से, इस कंपास सर्वे में लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ ईडीएम, एंड एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म किया कंपास से, कैन आई से द प्रिसीजन लेवल ऑफ बोथ द मेजरमेंट इज सेम? बोल सकता हूं क्या? तो अभी मैं कुछ डिटेल में वैल्यू वाइज नहीं बता रहा, मैं कंसेप्ट वाइज समझा देता हूं कैसे पता चलेगा, ये आपको पता होगा। इफ आई एम यूजिंग द कंपास एंड इफ आई यूजिंग द टेप, तो हर इंस्ट्रूमेंट की एक एरर होती है, दैट वी डिस्कस। हर इंस्ट्रूमेंट की एक एरर होती है, कितना कितना एक्यूरेट मेजरमेंट आप लेने वाले हैं उसके बेसिस पे। अगर मैं बोलूं कि मैंने एंगुलर सॉरी अगर मैं बोलूं क्या हो गया, अगर मैं बोलूं नहीं आज सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो अगर मैं बोलूं कि एंगुलर मेजरमेंट मैंने किया विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन और लीनियर मेजरमेंट किया मैंने विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन, कैन आई से देयर इज सेम प्रिसीजन लेवल? बोलो, तब मैं बोल सकता हूं देयर इज सेम प्रिसीजन लेवल। तो अगर आपका लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट सेम प्रिसीजन लेवल से किया गया था, उस केस में वी विल अप्लाई द बॉडीज रूल, बॉडीज मेथड टू करेक्ट द एरर ऑफ क्लोजर और क्लोजिंग एरर। ये फीचर्स है, समझ लो, ये फीचर्स है। इन्होंने क्या अज्यूम किया, इनके कुछ assumptions हैं, उन assumptions के बेसिस पे इनकी एनालिसिस चलेगी। इन्होंने बोला बॉडी साहब ने कि जो एरर इन लीनियर मेजरमेंट है, एरर इन लीनियर मेजरमेंट, एरर इन लीनियर मेजरमेंट होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट एल। सर ये एल क्या है? एल इज द लेंथ ऑफ लाइन, एल इज द लेंथ ऑफ लाइन। तो जितनी भी लेंथ ऑफ लाइन है, तो आपको केवल याद रखना है कि इसको डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, व्हाट आर द वेरियस assumptions ऑफ द बॉडीज मेथड। तो एरर इन द लीनियर मेजरमेंट दैट वाज अज्यूम्ड बाय द बॉडीज दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द रूट एल, सेम प्रिसीजन लेवल, सेम प्रिसीजन लेवल ही मैं आपको बता रहा था बेटा तुम जैसे। अगर टोटल स्टेशन और टोटल स्टेशन से लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, टोटल स्टेशन से एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, कैन आई से देयर इज सेम प्रिसीजन लेवल? यस और नो? अगर मैं लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा हूं चैन से, लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा हूं चैन से, एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा हूं टोटल स्टेशन से, सेम प्रिसीजन लेवल है क्या? लीनियर मेजरमेंट अगर परफॉर्म कर रहा हूं चैन से, एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म कर रहा हूं टोटल स्टेशन से, ऑब्वियसली एंगुलर मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर्ड टू द लीनियर मेजरमेंट। बोल सकता हूं ऐसा कि नहीं? एंगुलर मेजरमेंट इज मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। तो ये मेथड कहां पर अप्लाई करेंगे? जब आपने, या आपको पता होगा, या आपको बताया नहीं जाएगा, आपको पता होगा कि आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, प्रिसीजन लेवल सेम है या नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? और जो एरर इन एंगुलर मेजरमेंट होने वाली है, एरर इन एंगुलर मेजरमेंट, एरर इन एंगुलर मेजरमेंट दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। ये assumptions थे आपके बॉडीज के, अभी हम लोग अप्लाई करेंगे, सवाल सॉल्व करेंगे। तो केवल पहले फीचर्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। इन्होंने क्या बोला, जो भी एरर है, जो भी टोटल एरर है, टोटल एरर इन ट्रैवर्स will be distributed as per the ratio of as per the length of the line, as per the eraser कहां गया, as per the length of line। सर इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया, सर इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया। एरर इन लीनियर मेजरमेंट अभी आपने बोला दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट एल, एंगुलर जो होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। ये कोई एक ट्रैवर्स था, इस ट्रैवर्स में चार लाइनें थी, 1 2 3 4, दिस इज योर L1, दिस इज योर L2, दिस इज योर L3, दिस इज योर L4। क्या ये चारों लाइनें सेम लेंथ की हैं? क्या ये चारों लाइनें सेम लेंथ की हैं? आंसर इज गोइंग टू बी नो। तो ये क्या वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये लाइन थी 10 मीटर की, ये लाइन थी आपकी 12 मीटर की, ये लाइन थी 8 मीटर की, और ये लाइन थी 16 मीटर की। तो एज पर बॉडीज रूल, एज पर बॉडीज रूल और एज पर द बॉडीज मेथड, एरर जो होगी आपकी टोटल एरर, वो इन सब में मिलके आई है। जो भी क्लोजिंग एरर आई थी, इन सबका कंबाइंड इफेक्ट था। अब हमको कुछ नहीं करना है, वी विल डिस्ट्रीब्यूट दैट एरर। और
ऑब्जेक्टिव नाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दैट एरर। तो अगर टोटल एरर थी फॉर एग्जांपल 5 मैग्नीट्यूड की, एग्जांपल दे रहा हूं, टोटल अगर 5 मैग्नीट्यूड की थी या 4 मैग्नीट्यूड का था फॉर एग्जांपल, तो क्या सब में एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? शुड आई डिस्ट्रीब्यूट दिस एरर इक्वली? शुड आई डिस्ट्रीब्यूट दिस एरर इक्वली? नहीं। तो बॉडी साहब ने क्या बोला? नहीं करना। एज पर बॉडी रूल वी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट दिस एरर इक्वली। अरे इक्वली कैसे हो सकता है भाई? वेटेज नाम का भी चीज होता है, कभी चीज होता है। अब जो लेंथ आपने कम मेजर करी है, जो लेंथ आपने ज्यादा मेजर करी, सर ये सब कुछ सही कर रहे हैं क्या? नहीं, बट हमारे पास यही तरीका है। अब एक तो तुम एरर को खत्म कर, अब 100% एरर को खत्म कर पाओगे जब आप दोबारा जाकर सर्वे कर लो। यस और नो? यस और नो? यही होने वाला है। ऐसा अब हम लोग केवल एक अप्रोच डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ मेथड जिसके थ्रू सर्वे वर्क को रिपीट किए बिना हम अपनी एरर को एलिमिनेट कर दें। तो जो तरीके बताए जाएंगे वही तरीके फॉलो करेंगे। यस और नो? बॉडी साहब ने क्या बताया कि जो लेंथ है लाइन की, जिस लाइन की लेंथ ज्यादा है उसको एरर ज्यादा मिलनी चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ज्यादा होगा। जिस लाइन की लेंथ कम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कम होगा, क्योंकि उसमें कम चांस है। आपने पहले लिखा है जंक्शन एरर इन द लीनियर मेजरमेंट इक्वल टू रूट एल। यस और नो? तो हर लाइन के लेंथ के बेसिस पे हम लोग एरर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला बॉडी साहब। ठीक है? तो अभी हमें दिखेगा ये, अभी हम उसको सब कुछ वेरीफाई करेंगे, जो जो पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को वेरीफाई करेंगे, बट फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड कि इनका प्रोसीजर क्या है। चलो सीधा नेक्स्ट डिस्कशन। मान लो लेट L1 L2 L3 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? लेंथ ऑफ द लाइंस, लेंथ ऑफ द लाइन। पर ट्रैवर्स था, उस ट्रैवर्स की L1 L2 L3 L4 L5 L6 एंड सो ऑन, दीस आर द लेंथ ऑफ द लाइन। अगर मैं L1 L2 L3 सो ऑन Ln कर दूं तो क्या आने वाला है? कि दैट विल इक्वल टू समेशन L, दैट विल इक्वल टू समेशन L। यस और नो? और इसको मैं क्या पेरीमीटर बोल सकता हूं? क्या आपके ट्रैवर्स का ये पेरीमीटर होगा? यस और नो? ठीक है। EL क्या था? EL क्या था? टोटल एरर इन लैटिट्यूड। बोलो बेटा, टोटल एरर इन लैटिट्यूड। ED क्या था? टोटल एरर इन डिपार्चर, टोटल एरर इन डिपार्चर। क्लियर? क्लियर है? चलो सर कैसे सही करें? लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं। करेक्शन फॉर लैटिट्यूड ऑफ फर्स्ट लाइन। एक लाइन के पहली लाइन के लैटिट्यूड में करेक्शन निकालते तो CL1 विल बी इक्वल टू, CL1 विल बी इक्वल टू क्या बोला गया? माइनस, ये हम कैसे अप्लाई करने वाले? पहले लाइन का लैटिट्यूड में करेक्शन अप्लाई करने वाले, तो फर्स्ट लाइन की लेंथ कितनी थी उसी प्रोपोर्शनलिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी आपने देखा था जितनी लेंथ होने वाली लाइन की उसी प्रोपोर्शनलिटी में वी विल डिस्ट्रीब्यूट द एरर। तो L1 वाज द लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, समेशन L वाज द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैवर्स। यस और नो? सभी लाइंस की लेंथ को आपने ऐड कर दिया था तो मिला समेशन, एंड दैट विल बी इक्वल टू EL, टोटल एरर इन द लैटिट्यूड, टोटल एरर इन द लैटिट्यूड। तो नहीं लग रहा है इसके बेसिस पे ये क्या है? आप लेंथ के प्रोपोर्शन में ही एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यस और नो? जिस लाइन की जितनी लेंथ है उसी के प्रोपोर्शनलिटी में वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एरर। यस और नो? दिस विल बी द करेक्शन, दिस विल बी द करेक्शन। बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना? ऐसे एडिटिव अप्लाई करेंगे। तो अगर करेक्शन निकाल दिया तो क्या मैं लिख सकता हूं करेक्टेड लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1। लाइन 1 का करेक्टेड लैटिट्यूड क्या हो जाएगा? अरे उसका लैटिट्यूड कुछ ना कुछ तो होगा। अरे हाँ या ना? वी विल अप्लाई द करेक्शन, वी विल अप्लाई द करेक्शन, दैट विल बी द करेक्टेड लैटिट्यूड फॉर लाइन 1। क्लियर? बोलो। सिमिलरली क्या मैं निकाल सकता हूं करेक्शन फॉर डिपार्चर ऑफ लाइन 1। लाइन 1 के लिए करेक्शन निकालना डिपार्चर में, बिल्कुल निकाल सकते हैं। दैट विल इक्वल टू CD1 लिख सकते हैं। दैट विल इक्वल टू CD1 एंड दैट इज गोइंग टू बी माइनस L1 अपॉन समेशन L इनटू एरर इन डिपार्चर। यस और नो? उसी लाइन की लेंथ के प्रोपोर्शनलिटी में आप एरर क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। करेक्टेड डिपार्चर विल बी इक्वल टू क्या होने वाला है? दैट शुड बी इक्वल टू क्या होने वाला है? डिपार्चर 1 जो भी था प्लस करेक्शन। बोलो बेटा हाँ या ना? अरे बोलो यार हाँ या ना? D1 प्लस CD1। सिमिलरली फॉर लैटिट्यूड, करेक्शन फॉर लैटिट्यूड ऑफ लाइन 2 विल बी इक्वल टू, बोलो बेटा अब आप बताओ। दैट विल बी, मैं चेक कर लेना, दैट विल बी इक्वल टू माइनस L2 अपॉन समेशन L इनटू EL। बोलो। CD2 विल बी इक्वल टू माइनस L2 अपॉन समेशन L इनटू ED। समझ नहीं आ रहा? CL3 will be equal to minus L3 upon summation L into EL. CD3 will be equal to minus L3 upon summation L into ED. ये करते रहे कल तक, सब लिखते रहे। What time है? अरे CLN will be equal to minus LN upon summation L into EL. CDN will be equal to minus LN upon summation L into ED. एक लाइनों 100 लाइनों 1000 लाइनों कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइनों 100 लाइनों 1000 लाइनों कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आप क्या करना है? और जब आप करेक्टेड लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकाल लेंगे, उनका सबका अलजेब्रिक समेशन करेंगे, व्हाट यू विल गेट। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी आप करेंगे अगर सही किया है तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपने सारा कुछ ठीक किया है तो। अगर करेक्शन के बाद भी लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का समेशन 0 नहीं आ रहा है, इन दैट केस कैन आई से वी हैव कमिटेड सम मिस्टेक। हम लोगों ने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कमिट किया। एनी डाउट टू एनीवन? जस्ट टेक 30 सेकंड टाइम टू कंक्लूड ऑल दिस डिस्कशन ऑफ द बॉडीज। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क योर डाउट। क्लियर एवरीवन? अगला डिस्कशन देखें। Now we will talk about the transit method। ट्रांजिट मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिट साहब ने क्या बोला? दिस मेथड इज applicable when angular measurement is more precise। ट्रांजिट नाम है, angular measurement is more precise than linear measurement। जब आपका एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज है एज कंपेयर टू द लीनियर मेजरमेंट। सर इनके क्या तरीके हैं? इनके तरीके भी देखते हैं। इन्होंने बोला कि लेट L1 L2 L3 एंड सो ऑन Ln। ये क्या है अपने? L1 L2 L3 एंड सो ऑन Ln क्या है? दीस आर द लैटिट्यूड्स ऑफ द लाइन। तो पहली लाइन का लैटिट्यूड L1 हो गया, दूसरे लाइन का लैटिट्यूड L2 हो गया, तीसरे लाइन का लैटिट्यूड L3 हो गया एंड सो ऑन। D1 D2 क्या है? D1 D2 D3 Dn, दीस आर द डिपार्चर्स ऑफ लाइन। लिख सकते हैं नहीं बेटा? डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद स्मॉल l एंड कैपिटल L। स्मॉल l क्या था? लेंथ था, कैपिटल L क्या है? लैटिट्यूड।
जो कंफ्यूजन हो सकता है आइडेंटिफाई करके मैं पहले बता दे रहा हूं, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, दोनों मेथड के अलग अलग अप्रोच है, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, वी वांट टू एलिमिनेट दिस एरर, प्रोसेस में भी डिफरेंट, एट द एंड वी विल गेट समेशन ऑफ l = 0 एंड समेशन ऑफ d = 0 फ्रॉम बोथ द मेथड्स, बट अप्रोच शुड बी डिफरेंट। ठीक है, क्या बोला गया, एलटी क्या है, एलटी टोटल समेशन ऑफ टोटल लैटिट्यूड बोल सकते हैं क्या, जितनी भी लाइंस थे उन सभी के लैटिट्यूड को ऐड कर दें तो आई विल गेट एलटी, बोलो बेटा, अरे बोलो हां ना। सिमिलरली dt विल बी इक्वल टू टोटल डिपार्चर, बोलो हां ना। EL क्या था, टोटल एरर इन लैटिट्यूड, और ED क्या था, टोटल एरर इन डिपार्चर, पॉइंट्स आर क्लियर, नोटेशंस आर क्लियर नॉट, ये सारे नोटेशंस क्लियर हैं कि नहीं, कैलकुलेटर है सभी के पास, कैलकुलेटर है सभी के पास, कॉपी वॉपी लेके बैठते हो कि नहीं एकदम क्लास में, मतलब कैसे क्लास कैसे करते हो तुम लोग, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग को बिल्कुल ऐसे फील आता है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे क्लासेस होती हैं, तुम लोग भी वैसे ही पढ़ते हो सिंसियरली कि नहीं, नोट कॉपी, रफ कॉपी, कैलकुलेटर सब कुछ एकदम तमीज से बैठते हो ना, बिल्कुल तभी मजा आएगा यार, ऐसा नहीं हेडफोन लगा के आराम से चल रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, तभी 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 सिंसियरिटी से पढ़ो तभी रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट तो आएंगे, कहाँ जाएंगे, रिजल्ट आओगे कि नहीं आओगे, फालतू मेहनत कर रहे हो, अरे रिजल्ट आएंगे कि नहीं, रैंक में आएगी कि नहीं, बोलो रैंक आनी चाहिए सबकी, जितने पढ़ लो, बिल्कुल। इस बार गेट दे रहे हो ना, कितने लोग गेट दे रहे हैं, इस बार गेट कितने दे रहे हैं, चलो तो शेयर करना अपने रिस्पॉन्सेस क्या है, कैसा क्या है, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे रिजल्ट आएंगे, मैं भी काफी सारे लोग दे रहे हैं, संदीपन दे रहा है, जैसे दे रही है, मुकेश दे रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी करो, तो सब इसी से मिलने वाला, कोई बाहर नहीं आएगा, सब कर लोगे तुम लोग इस बार, ठीक है। तो आपने ये मेथड समझ लिया, अब इसके करेक्शंस की बात करते हैं, तो आई वांट टू कैलकुलेट द करेक्शन फॉर लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1, क्या बोला गया, इन्होंने क्या बताया, माइनस लेंथ के प्रोपोर्शन में करना है, लैटिट्यूड L1 अपॉन LT इनटू EL, जो पहली लाइन का लैटिट्यूड था, टोटल जो लैटिट्यूड्स थे उसके प्रोपोर्शन में, अब हम लोग इसमें जो एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द एरर एज पर द लेंथ प्रोपोर्शनलिटी, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एरर एज पर द लैटिट्यूड्स, जो भी अलग-अलग लाइन के लैटिट्यूड्स हैं उनके बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, यू आर डिफाइनिंग द, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एरर। मुद्दा केवल एक बार ये ध्यान रखना कि जब कभी भी ट्रांजिट मेथड लगाएंगे, यहां पर कभी भी साइन मत कंसीडर कर लेना, यहां पर कभी भी साइन मत कंसीडर कर लेना, तुम्हें पता है कि लैटिट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, लैटिट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है, बोलो लैटिट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है, लैटिट्यूड नेगेटिव हो सकता है, बट व्हेन वी विल अप्लाई द ट्रांजिट मेथड, इन दैट केस दिस रेशियो शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहां पर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, सवाल करेंगे तो और भी क्लियरिटी मिल जाएगी। कह रहे कैलकुलेट CD2 CD1 विल बी इक्वल टू, क्या दिक्कत है, D1 अपॉन DT इनटू ED, बोलो बेटा सेम कहानी का दूसरे लाइन के लिए लिख सकते हैं, हाँ लिख दो, CL2 विल बी इक्वल टू माइनस L2 अपॉन LT इनटू EL, बोलो CD2 भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस L2 अपॉन DT इनटू ED, हाँ ना। अरे सिमिलरली CLN लिख सकते हैं क्या, सर DT बता दो, अरे जितने भी लाइंस के डिपार्चर का समेशन, जितने भी लाइनों के डिपार्चर्स का समेशन DT है, टोटल ऑफ डिपार्चर, तो CLN विल इक्वल टू LN अपॉन LT इनटू EL, बोलो बेटा, अरे बोलो यार, CDN विल बी इक्वल टू माइनस डिपार्चर की बात करना, DN अपॉन DT इनटू ED, इतना मुझे कुछ याद नहीं है, ये बस उतना सर को याद है, कंसेप्ट पता है इसलिए ऐसे लिखते चले जा रहे हैं, अदरवाइज नोटेशंस में कंफ्यूज हो जाओगे, बात समझ में आ गई कि नहीं, बोलो सर चेंज CD2 आल्सो, सर चेंज CD2 आल्सो, D2 होगा, यस यस संदीप ने राइट, दिस विल बी D2, यस एब्सोल्युटली, तो डिपार्चर की बात करना, तो देयर विल बी D2, अभी सही है, बोलो बेटा अभी सब कुछ सही है, ऑल द एक्सप्रेशंस आर करेक्ट, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, यहां पर मुझे लाइन वाइज मतलब नहीं, यहां पर मुझे लैटिट्यूड चाहिए और डिपार्चर चाहिए और उनका समेशन चाहिए, तो अगर करेक्शन निकाल लोगे तो वी कैन आल्सो फाइंड द करेक्टेड लैटिट्यूड, वी कैन आल्सो फाइंड द करेक्टेड डिपार्चर, और ये सब कुछ लास्ट में इन लैटिट्यूड का सम जो करेक्टेड होंगे उनका जीरो आना चाहिए, डिपार्चर का सम जीरो आना चाहिए, और लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का सम अगर जीरो आ रहा है तो कल तुम्हारा लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का सम जीरो क्यों आ रहा था, बिकॉज़ दैट वाज द क्लोज ट्रैवर्स, यस और नो, और अगर इसका उल्टा समझ लेते हैं कि अगर किसी भी ट्रैवर्स का लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का समेशन जीरो आ रहा है तो दैट शुड बी द क्लोज ट्रैवर्स, दैट मस्ट बी द क्लोज ट्रैवर्स, वो सिर्फ एक क्लोज ट्रैवर्स ही हो सकता है, यस और नो। तो ये दो कहानी थी, ये दो मेथड थे आपके बॉडीज एंड ट्रांजिट मेथड के, हर जगह क्या चाहिए तुम्हें, ये जो रेशियो होगा ये हर जगह क्या होगा, यहाँ पर आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डू नॉट कंसीडर द साइन, सभी जगह मुझे क्या चाहिए, इस रेशियो का मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे साइन से कोई मतलब नहीं, सभी लोग कंफर्म कर दो, यहाँ तक अगर डिस्कशन क्लियर है देन वी विल टेक वन क्वेश्चन, खत्म करते हैं इस टॉपिक को भी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, बी रेडी विद द कैलकुलेटर, एक क्वेश्चन है, तो आपने कंपास सर्वे किया, कंपास सर्वे में क्या करते थे तुम, कंपास सर्वे में क्या करते थे बोलो, अरे कंपास सर्वे में सर हम लाइन देखते थे, उस लाइन की फोर बियरिंग निकालते थे, उस लाइन की बैक बियरिंग निकालते थे, यस और नो, और कुछ भी करते थे क्या, उस लाइन का ज्यादा लेंथ निकाल लेंगे, उस लाइन का लेंथ निकाल लेंगे, इतने तो सर्वे करते थे, अभी मैंने बोला दो ही सर्वे कर रहे थे, एक लीनियर मेजरमेंट कर रहे थे, एक एंगुलर मेजरमेंट कर रहे थे, एक ट्रैवर्स दिया गया था AB, तो लेट मी प्रोवाइड द डेटा फॉर यू, तो तमीज से लिखूं क्या या ऐसे रफली लिख दूं, बोलो किसमें कंफर्टेबल हो, ऑब्वियसली तमीज से लिखूंगा उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होगे, हां देखो, तो AB डेटा सही से प्रोवाइड करता हूं, AB BC CD एंड DA, दीस आर द लाइंस, इनकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ आई थिंक लेंथ्स आर गिवन एज आई हैव वैल्यूज 160 190 160 190 200 एंड दिस इज 180 मीटर, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग आर आल्सो गिवन, तो बैक बियरिंग इज गिवन एज, बैक बियरिंग्स आर गिवन एज 46 डिग्री 130 डिग्री 220 डिग्री and this is given as 320 degree, four bearings are given as 226 degree, this is given as 310 degree and this is given as 40 degree, वैल्यू सही है ना यार, 40 डिग्री, हां 180 आना चाहिए डिफरेंस, and that is given as 140 degree, that is given as 140 degree, ये 130 है कि 136 होगा, 130 होगा, 130 ही होगा ना, हां पढ़ी है सर, नेटवर्क इशू, आई विल वॉच रिकॉर्डेड, ओके बर्फ पड़ी, कहां बर्फ पड़ गई, बर्फ कहां पड़ गई, कहां से हो, अच्छा हिमाचल में बर्फ पड़ रही है, ठीक है देख लेना, सवाल ही सॉल्व करने वाले बस, ये सवाल पूरा कंप्लीट करेंगे, चलो, तो ये आपने फोर बियरिंग मेजर करी थी, आपने बैक बियरिंग मेजर करी थी, लेंथ मेजर करा था, डेटा सब कुछ था, तुमने चेक भी कर लिया, सबके डिफरेंस 180 आ रहे हैं, सबके डिफरेंस 180 आ रहे हैं, इसका मतलब जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो मेरा ट्रैवर्स कैसा होना चाहिए, अरे मेरे अकॉर्डिंग तो सारे मेजरमेंट ठीक है ना, बट नहीं हो रहा था, तो सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है, इज देयर एनी क्लोजिंग एरर, अगर यहां पर पहले चेक करो क्या कोई क्लोजिंग एरर है, कैसे चेक करेंगे देखेंगे अभी, और अगर है इफ यस प्रोवाइड करेक्शन, अगर है क्लोजिंग एरर तो उस क्लोजिंग एरर को क्या कर दो, करेक्ट कर दो, दिस इज द क्वेश्चन, हाउ वी शुड अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें,
बोलो कैसे स्टार्ट करें? इस सर्वे वर्क में लैटिट्यूड, इस सर्वे वर्क में क्लोजिंग एरर है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? क्लोजिंग एरर है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? वेरी गुड। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का समेशन चेक कर ले। अगर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का समेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होने वाला है? देयर विल बी नो क्लोजिंग एरर। अगर नहीं आ रहा है 0, देयर विल बी क्लोजिंग एरर। यही तो बोल सकते हैं। यस और नो? तो क्या हर लाइन का लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकाल सकते हो? हर लाइन का लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकाल सकते हो? अगेन अगेन आई एम एलिमिनेटिंग दिस टर्म, ये हटा दूं? यहां पे कॉपी कर सकता हूं उसको, इस टेबल को कॉपी कर सकता हूं क्या? फीचर है कोई यहां पे? फुल स्क्रीन लाइट मोड वीडियो पोजीशन वीडियो फाइल, इस इतना वैल्यू कॉपी कर सकता हूं मैं? बोलो, दिख तो नहीं रहा है कुछ ऐसा इसमें। चलो चलो कोई बात नहीं। तो अब हम तमीज से दोबारा से बना लेते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। तो आई विल रीराइटिंग द टेबल। तो ये आपकी लाइन थी, थोड़ा अच्छा करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल दिस वाज द लाइन, ये लाइन थी, ये इसकी लेंथ थी, वैल्यू मुझे तुम बताना, ये लेंथ थी एंड दिस वाज द फोर बियरिंग। फोर बियरिंग की जरूरत है मुझे शायद, क्या बोलते हो? मुझे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकालने के लिए फोर बियरिंग की जरूरत है, यस और नो? तो फोर बियरिंग रख लेते हैं, बैक बियरिंग हटा देते हैं। तो फोर बियरिंग इज गिवन टू मी एंड वी विल कैलकुलेट द लैटिट्यूड एंड वी विल कैलकुलेट द डिपार्चर। लैटिट्यूड निकाल लेंगे और डिपार्चर निकाल लेंगे सारी लाइंस का, सारी लाइंस का। अरे यार चल क्यों नहीं रहा है? एग्जाम में भी ऐसा भरा टेबल, बेटा कन्वेंशनल क्वेश्चन है ये, 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एग्जाम में आएगा 10 नंबर का सवाल आएगा। हाँ ईएससी में 15 नंबर का, 10 से 15 नंबर का कन्वेंशनल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव कब खत्म हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा तो फीचर्स थे इसके, बस उससे कुछ नहीं पूछेगा। ऑब्जेक्टिव हम लोग पहले खत्म कर चुके हैं, नाउ वी आर डिस्कसिंग द कन्वेंशनल। क्योंकि आप इस मेथड को अप्लाई करके देखना चाह रहे हैं इसलिए मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन ले रहा हूं। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द लाइन 1 ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। बी रेडी विद कैलकुलेटर बेटा, बी रेडी विद कैलकुलेटर। लाइन बोलो, लाइन थी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। लेंथ क्या था? लेंथ वाज 60 90 280, 160 190 200 180, यही था ना? चेक कर लेना। 160 190 200 180, 160 190 200 180, सही है ना भाई? हाँ सही है। फोर बियरिंग की बात कर लेते हैं। फोर बियरिंग 226 310 40 140, 226 310 40 140, सही है। 140 40 एंड 140। व्हाट विल बी द लैटिट्यूड, व्हाट विल बी द लैटिट्यूड एंड व्हाट विल बी द डिपार्चर? सर साइन लेना पड़ेगा क्या? अरे क्यों लोगे साइन? अगर तुमने एंगल फोर बियरिंग में ले रखा है, डब्ल्यूसीबी में ले रखा है, देयर इज अ नीड टू कंसीडर द साइन मैनुअली। क्या मुझे कोई जरूरत है कि मैं साइन को मैनुअली माइनस प्लस डिफाइन करूं? बिल्कुल नहीं करेंगे। दैट शुड बी ऑटो कंसीडर्ड बाय द साइन और कॉस। ये सुनो बेटा, तो बोलो साइन के साथ बोलना, एल cos थीटा विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी आ रही? प्लस में कि माइनस में? अप टू 3 डेसिमल प्लेस वी विल गो, अप टू 3 डेसिमल प्लेस वी विल गो। सारे कैलकुलेशन 3 डेसिमल प्लेस तक करने वाले हैं, तो -111 पॉइंट। बोलो यार, अलग अलग वैल्यू क्यों बोल रहे हो? अरे सिंपल एल cos थीटा एक ही वैल्यू आएगी। जो तुम्हारे भरोसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, बेइज्जती मत कराना मेरी। पता लगा आखिर में लैटिट्यूड एंड डिपार्चर जीरो भी नहीं हो रहा है, तो इसलिए कैलकुलेशन सारे इंपॉर्टेंट। तो -111.145 आ रहा है। व्हाट विल बी द लैटिट्यूड ऑफ लाइन 2? व्हाट विल बी द लैटिट्यूड ऑफ लाइन 2 अप टू 3 डेसिमल प्लेस? टेल मी द आंसर फॉर बीसी। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 122.129, सही है। चेक कर लेना। लाइन 3 सीडी लाइन, सीडी प्लस 153.208, डीए लाइन, डीए 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 -137.887, डिपार्चर एल साइन थीटा, एल साइन थीटा विद प्रॉपर साइन, -115.094। नेक्स्ट, वेरी गुड, नेक्स्ट -145.548, नेक्स्ट फॉर सीडी 128.557 प्लस है बेटा, जैसे प्लस, यस ओके। लास्ट लास्ट डीए, डीए प्लस और माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या है? प्लस 115, हाँ ठीक है, प्लस 115.701। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं किसी को? बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ऑल क्लियर? फाइंड आउट द समेशन, इन सबका एल्जेब्रिक समेशन निकालो, एल्जेब्रिक समेशन निकालो, एल्जेब्रिक समेशन निकालो ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। कितना है? जीरो आना चाहिए। ये लैटिट्यूड का समेशन जीरो आना चाहिए ना? कितना आ रहा है यहाँ पर, ये देखो 26.305, 26 पॉइंट प्लस माइनस 305 प्लस, प्रभु जीरो होना चाहिए था, ये जीरो होना चाहिए था बेटा। क्या मैं इसको प्यार से ईएल बोल सकता हूं? इन सभी लाइनों के लैटिट्यूड में टोटल एरर हुई है, दैट इज ईएल एंड दैट इज प्लस 26.305। सिमिलरली कैलकुलेट फॉर द ईडी, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईडी, ईडी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एरर इन डिपार्चर 16 पॉइंट माइनस प्लस माइनस 16.384, 16.384। अगर इसको तो प्लॉट कर देते क्लोजिंग एरर मिलती, यस और नो? क्लोजिंग एरर और एरर ऑफ क्लोजर मिलता, यस और नो? क्या करें? मैग्नीट्यूड बता, तुमने कितनी एरर हुई है? टेल मी द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर दैट विल बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू अंडर रूट ईडी स्क्वायर प्लस ईएल स्क्वायर। अंडर रूट ईडी कितना था बेटा? ईडी 16 पॉइंट, तो 16.384 का स्क्वायर माइनस माइनस वैसे प्लस होने वाला है, प्लस ईडी विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है? ईडी विल बी इक्वल टू कितना था? ईडी ईडी वैल्यू तुम्हारी ऊपर नीचे हो गई। ईएल ईएल 26.305 का होल स्क्वायर, अब ये तुम शायद बता रहे हो 30.990। नाउ आई वांट टू नो द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है? थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ईडी अपॉन ईएल, थीटा विल इक्वल टू tan इनवर्स ईडी अपॉन ईएल। tan इनवर्स ईडी कितना आ रहा है? ईडी था अपना 16.384 डिवाइड बाय ईएल था 26.305, यस और नो? थीटा विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है? थीटा, थीटा कितना आ रहा है? प्लस माइनस क्या आ रहा है बताओ? 31.916 प्लस माइनस प्लस आ रहा है, सही से करो। लब बोला माइनस में आ रहा है, संदीपन बोला प्लस में आ रहा है। ईडी और ईएल की वैल्यू पुट करके थीटा की वैल्यू क्या आ रही है?
ईडी और ईएल दोनों माइनस में थे हमारे, ईडी और ईएल दोनों माइनस में थे क्या? ईडी और ईएल, अरे यहाँ कुछ गलती करवा दी तुमने मुझे लग रहा है, एक था हाँ, ये शायद प्लस में था ना, ये प्लस में था, ये प्लस में था ना, हाँ तो यहाँ पर भी ये प्लस ये माइनस, थीटा माइनस ईडी अपॉन ईएल, बोलो बेटा। तो माइनस क्या होगा, माइनस 31.916 डिग्री। माइनस क्या बताना चाह रहा है, माइनस क्या बताना चाह रहा है, माइनस ये बताना चाह रहा है जिस एंगल को तुम बोलते थे ये थीटा है, अब ये एंगल जो निकल के आ रहा है वो माइनस वाला मतलब इधर नहीं बता रहा है, ये एंगल बता रहा है माइनस 31.916। क्या करते हैं, मुझे तो ये एंगल चाहिए ना मुझे तो ये, हम तो डब्ल्यू सी बात कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं थीटा विल बी इक्वल टू 360 माइनस 31 पॉइंट, डायरेक्शन अपोजिट आ रही है तो बता रहा है बेटा, 180 कैसे हो जाएगा 360, हाँ तो दिस वाज 916, थीटा विल बी इक्वल टू, थीटा विल बी इक्वल टू, सही बताना 328.084 डिग्री, ये डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है? अगर प्लस आ जाता मतलब जो हमने माना था वो सही माना था, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब हमारे एजम्पशंस के अपोजिट जा रहा है, हमारे नोटेशंस के अपोजिट जा रहा है, जो हमारा एजम्पशन था, जो हमारा नोटेशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू को चेंज कर लिया। व्हाट इज द बिग डील इन दैट? यस और नो? बोलो बेटा। क्लियर है? अब मुद्दा होगा खेल शुरू, और खेल शुरू ये करना है मुझे, नाउ आई वांट टू करेक्ट दिस लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। अब मुझे इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की वैल्यू को सही करना है, कहां गई ये वाली वैल्यू, ये सब इनकरेक्ट है, ये सब इनकरेक्ट है, यस और नो? नाउ वी विल सॉल्व विद द बॉडीज मेथड, लगा लेते हैं बॉडीज आपका मेथड, बॉडीज मेथड वी विल कैलकुलेट। तो बॉडीज मेथड के हिसाब से क्या करने वाले, वी विल फाइंड फर्स्ट करेक्शन, हम लोग करेक्शन निकालेंगे पहले, टेबल अच्छी वाली बनानी है, बता दिया पर भूल जाता हूं मैं, टेबल अच्छी वाली बनानी है और टेबल अच्छी वाली जैसे बनेगी। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द करेक्शन एंड देन वी विल कैलकुलेट द करेक्टेड वैल्यू, करेक्टेड वैल्यू निकालने वाले, करेक्शन किसके किसके लिए निकालने, करेक्शन किसके किसके लिए निकालने, वी विल फाइंड द करेक्शन फॉर द लैटिट्यूड, हम लोग लैटिट्यूड के लिए करेक्शन निकालेंगे, हम लोग डिपार्चर के लिए करेक्शन निकालेंगे, और फिर हम लोग करेक्टेड वैल्यू निकालने वाले लैटिट्यूड की, हम लोग करेक्टेड वैल्यू निकालेंगे डिपार्चर की। तो द फॉर्मेट ऑफ टेबल शुड बी लाइक दिस, द फॉर्मेट ऑफ टेबल शुड बी लाइक दिस, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए। क्या बोलते हो भाई, बोलते कुछ नहीं बोलते, एंड दिस विल बी योर लाइन, दिस विल बी योर लाइन, ऐसा लाइन होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा, लो इधर आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सही से बनेगा। ठीक है, पहले लाइन की बात करते हैं, टॉक अबाउट द एबी, फर्स्ट लाइन का करेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, एक सैंपल कैलकुलेशन करके दिखा दूं, एक सैंपल कैलकुलेशन करके दिखा दूं। तो करेक्शंस कैसे निकालने वाले हैं, तो CL1 निकाल देंगे, बोलो बेटा, CL1 विल इक्वल टू माइनस, याद करो, L1 अपॉन समेशन L इनटू EL, L1 अपॉन समेशन L इनटू EL, एंड CD1 विल बी इक्वल टू माइनस L1 अपॉन समेशन L इनटू ED, यस और नो? ये तो पढ़ा था बेटा, तुम सबको पता है माइनस L1 कितना था, पहली लाइन की लेंथ कितनी थी, दैट वाज द 160, दैट वाज 160 डिवाइड बाय व्हाट विल बी द पेरीमीटर, इन सबको जोड़ के बताओ कितना है, इन सबको जोड़ के बताओ टोटल लेंथ कितनी आ रही ट्रैवर्स की, टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैवर्स विल बी इक्वल टू, total length of the traverse will be equal to 730, ठीक है, तो that will be equal to, I'm expecting सब सही बता रहा हूं, 730, error in latitude 26 point something वाली थी, 26 point आ गया 26.305, 305, what will be the correction, plus or minus, I think it will come in minus, ये minus कितना आ रहा है 5.765, similarly we will go for the departure, minus L1 160 divide by 730 into error in departure कितनी थी, error in departure, error in minus 16.384, 16.384, that will be minus minus plus, that will be plus, कितना आ रहा है, that will be plus 3.591, 3.591, ऐसे करेक्शन निकाल ले, ऐसे करेक्शन निकाल सकते हैं बॉडी से। सिमिलरली करेक्टेड लैटिट्यूड 1, अगर मैं करेक्टेड वैल्यू की बात करूं तो लैटिट्यूड 1 होने वाला है, दैट वाज द करेक्टेड, तो इसको मैं ले लेता हूं L डैश ले लेते हैं क्योंकि L1 मैं पुट करूंगा, पहली लाइन का लैटिट्यूड प्लस करेक्शन, पहली लाइन का लैटिट्यूड कितना इनकरेक्ट वाला माइनस 111.145, माइनस 111.145, बोलो हां है ना, करेक्शन हम लोग निकाला माइनस 5.765, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 116, कितना आ रहा है जोड़ के बताओ, कितना आ रहा है दोनों को, माइनस 116.910, बोलो बेटा, माइनस 116.910, समझ नहीं आ रहा है, अरे जो भी लैटिट्यूड उसका करेक्शन अप्लाई कर दिया। सिमिलरली D1 डैश विल बी इक्वल टू D1 प्लस C D1 CD1 CL1, तो डिपार्चर पहली लाइन कितना था माइनस 111 माइनस 115 माइनस 115.094 एंड दिस इज प्लस 3.591, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, बोलो बेटा सही बताना यार 111.503, ये चार वैल्यू निकालनी थी। अब इनको यहाँ पे तमीज से फिल करते हैं। तो पहली लाइन के लिए फॉर द फर्स्ट लाइन, अरे कहां गया, फॉर द सेफ लाइन, फॉर द फर्स्ट लाइन, सेफ लाइन पेन, अरे लाइन अच्छा है। So for the first line AB, then we will go for the BC, then we will go for the CD, and then we will go for the DA. ये करने वाले बोलो हाँ है ना? That will be equal to correction for latitude we have calculated. Correction for latitude we have calculated minus 5.765, minus 5.765. Correction for departure we have calculated plus 3.591, plus 3.591. Corrected latitude we have calculated, that was minus 116.910, minus 116.910. ठीक है ना? देखना बहुत सारी वैल्यू मैं तो लिख सकता हूँ, पहले बता दे रहा हूँ. And the departure corrected departure will be equal to minus 111.503, minus 111.503. पहले लाइन में जो भी कैलकुलेशन किया, एनी डाउट टू एनीवन, करेक्शन कैसे निकाले सर आपने, करेक्शन कैसे अप्लाई किए, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो, इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट एट एनी पॉइंट यू कैन आस्क डाउट। अगर डाउट नहीं है तो मैं वेट करूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम मुझे बताओगे फॉर बीसी, फॉर सीडी एंड फॉर डीए। करना ये है, एक कैलकुलेशन करके दिखा दी मैंने आपको, करना ये है, कर लोगे, बस इतना बता दो कर लोगे कि नहीं, करोगे, अभी करना है, अभी करना है, बॉडी पूरा खत्म करना है। तो आगे वैल्यू, टेल मी द वैल्यू ऑफ करेक्शन फॉर लैटिट्यूड 1 ऑफ लाइन बी, फॉर लाइन बीसी, लाइन बीसी के लिए लैटिट्यूड का करेक्शन क्या रहा, बिल्कुल सही बताना, गलत हो गया तो आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट, आई डोंट हैव एनी वैल्यू, तो रिस्पांसिबिलिटी के साथ अपनी वैल्यू बताना, ठीक है, बी रिस्पांसिबल फॉर व्हाटएवर यू आर टेलिंग। तो -6.846, करेक्शन फॉर डिपार्चर, करेक्शन फॉर डिपार्चर, करेक्शन फॉर डिपार्चर फॉर लाइन बीसी, फॉर लाइन बीसी, जैसे ही ने बोला प्लस 4.26, दो तीन लोग कंफर्म कर लो, मैं थोड़ा श्योर हो जाऊंगा कि तुम लोग सही बोल लो, प्लस
4.264 बेटा, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, सभी लोग ध्यान रखो, अप टू 3 डेसिमल प्लेस। करेक्टेड लैटिट्यूड फॉर बीसी, करेक्टेड लैटिट्यूड फॉर बीसी, जल्दी बोलो बेटा, करेक्टेड लैटिट्यूड फॉर बीसी, एक वैल्यू और बताओ। वेरी गुड जयश्री, बहुत तेज कैलकुलेशन कर रहे हो आप, वेरी गुड बेटा। बाकी लोग क्या करो, तो 115.283 करेक्टेड डिपार्चर फॉर बीसी, करेक्टेड डिपार्चर फॉर बीसी, करेक्टेड डिपार्चर फॉर बीसी विद प्रॉपर साइन। -141, आई थिंक अभी सही बोली होगी बच्ची, -141 पॉइंट, अलग अलग वैल्यू आ गई। -141.016 है, गलत है, अरे यार जैसे तुम लोगों को ट्रस्ट करते हो वैसे तुम लोग धोखा देते हो। -141.284, अब सही है, चेक कर लेना बेटा, सभी लोग चेक कर लेना, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, नो प्रॉब्लम, दोबारा चेक कर लो। करेक्शन फॉर द लाइन लैटिट्यूड फॉर लाइन सीडी, बाकी लोग थक गए क्या? 4 ही 5 लोग मुझे आंसर दे रहे लगातार, देख पा रहा हूं मैं, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, बस पूरा बन जाए फिर स्क्रीनशॉट ले ले, फिर समझते रहेंगे बाद में। करेक्शन फॉर लैटिट्यूड 1 दैट विल इक्वल टू -7.206, डिपार्चर के लिए करेक्शन बताओ बेटा, डिपार्चर के लिए करेक्शन बताओ। सर टेबल नहीं बनाई इसलिए, हाँ मत बनाओ मत बनाओ, बोलता हूं सब कुछ बनानी है। क्लास में अगर सीखे तो कभी नहीं भूलोगे, और क्लास में नहीं सीखे तो बाद में सीखने में बड़ी दिक्कत आती है बेटा, इसलिए क्लास में जरूर अटेम्प्ट लो। 4.488 ये प्लस है पक्का। करेक्टेड लैटिट्यूड फॉर लाइन सीडी, करेक्टेड लैटिट्यूड फॉर लाइन सीडी प्लस 146.002 करेक्टेड डिपार्चर फॉर लाइन सीडी, करेक्टेड डिपार्चर फॉर लाइन सीडी 130 से इतना कम नहीं आएगा, 133.045 प्लस करेक्शन फॉर द लैटिट्यूड फॉर लाइन डीए, करेक्शन फॉर द लैटिट्यूड फॉर द लाइन डीए -6.486 करेक्शन फॉर द डिपार्चर लाइन डीए, करेक्शन फॉर द डिपार्चर फॉर द लाइन डीए। थक गया क्या? गिव अप कर दिया क्या बाकी लोगों ने? प्लस गिव अप नहीं करना, लगे रहो जब तक जान। प्लस 0.4.039 यस और नो, वेरी गुड वेरी गुड। करेक्टेड लैटिट्यूड फॉर द लाइन डीए, करेक्टेड लैटिट्यूड फॉर द लाइन डीए -144.374 करेक्टेड डिपार्चर फॉर द लाइन डीए, करेक्टेड डिपार्चर फॉर द लाइन डीए। ऋषिका सिंह प्लस, ये प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है पक्का, ओके ये प्लस आ रहा है 119.740 119.740 प्लस। सर इतनी मेहनत करवा दी आपने, इधर जाओ, इतनी मेहनत करवा दी आपने, ये सब कुछ सही है गलत है पता कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। फाइंड द समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर, अलजेब्रिक चाहिए, कंसीडर द साइन, कंसीडर द साइन। देखो लैटिट्यूड का समेशन कितना आ रहा है और डिपार्चर का समेशन कितना आ रहा है, अभी पता चल जाएगा तुमने वैल्यू सही बताई है या नहीं बताई है। आर यू एडिंग ऑल दिस वैल्यूज? लैटिट्यूड को ऐड कर रहे हो, डिपार्चर को ऐड कर रहे हो, टेल मी द एग्जैक्ट वैल्यू आर गेटिंग। इतना देर क्या लगा, 4 ही वैल्यू तो है, साइन आपको पता, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस। लैटिट्यूड 0.001 0.001 डिपार्चर डिपार्चर डिपार्चर, हट जाऊं क्या? देखो सही है, सारी वैल्यू देनी डिपार्चर की, डिपार्चर 0.002 इतना चलेगा, इतना चलेगा भाई, 0.00 0.00 0.00 दो डेसिमल प्लेस अगर 0 आ रहा है, सही खेल गए हम लोग। अब इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को आप प्लॉट करोगे, तुम्हारा ट्रैवर्स जो होगा क्लोज ही आएगा। अब कोई क्लोजिंग एरर है क्या? अब कोई क्लोजिंग एरर है क्या? अरे निकाल लो इनका, ईडी का स्क्वायर प्लस ईएल का स्क्वायर और अंडर रूट ले लो, देख लो कितनी एरर आ रही है। ई विल इक्वल टू अंडर रूट ईडी स्क्वायर प्लस ईएल स्क्वायर, ईडी भी तुम्हें पता है, ईएल भी पता है, ऑलमोस्ट यू विल गेट 0, देख लो करके देख लो, बस अब 0 0 ये तो 0 ही तो आएगा, करने की जरूरत है, ये सब लो। That was the correction that we have applied with the help of Body's method. Concept, numerical, application. Any doubt to anyone, you can ask your doubt. बोलो बेटा। Any doubt to anyone, you can ask your doubt. If there is no doubt, confirm everyone that all things are clear to you. तो मुझे पता चलना चाहिए आपको, तक जो मैं बताना चाह रहा था पहुंच गया। Clear? Very good. So this was all about the Body's method. Transit खुद ट्राई करोगे? Transit method खुद ट्राई करोगे? तो I'm providing you a home assignment. एक home assignment मैं आपको दे रहा हूँ, तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ध्यान रखना वो जो L1/LT था, ये क्या था? ये क्या था? ये केवल मैग्नीट्यूड का गेम था, ये केवल मैग्नीट्यूड का गेम था। तो जब LT निकालेंगे तो साइन लेंगे, जब सारे लैटिट्यूड का समेशन करेंगे तो साइन लेंगे, क्यों लोगे? अगर साइन लोगे तो बहुत कम वैल्यू नहीं रहेगी, सब केवल मैग्नीट्यूड खेलना है, यहाँ पर साइन नहीं खेलना है, ये सुनो। तो आई एम प्रोवाइडिंग यू द सेम क्वेश्चन, जो सेम क्वेश्चन मैंने दिया, जिन लोगों ने भी यहाँ पर ट्राई नहीं कर पाए, डेटा नोट नहीं किया, जो नहीं किया था, ईमानदारी के साथ आपको इस मेथड को सॉल्व करना है, सवाल को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। सर कैसे पता चलेगा सही किया कि नहीं किया? इन गेट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, कुछ नहीं आएगा इससे। इन गेट दे विल आस्क द एरर इज प्रोपोर्शनल टू, इन द केस ऑफ बॉडीज मेथड द एरर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द रेशियो ऑफ, कुछ क्वेश्चन अभी आए भी नहीं हुए। गेट में सिर्फ आपसे पूछता कि मैग्नीट्यूड क्या होगा एरर का और डायरेक्शन क्या होगा एरर का, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। अभी तक बॉडीज और ट्रांजिट का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बट वी हैव डिस्कस किया, कल को एक्सपेंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो वी विल हैव इन दैट पोजीशन कि हम लोग उसका आंसर कर पाए। क्लियर बेटा? तो बाकी मोर डिटेल जब आप क्वेश्चन लगाओगे, यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, आपने पूरा एप्लीकेशन देख लिया। क्लियर? तो सेम आप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिट मेथड, एट द एंड यू शुड गेट द करेक्टेड के लिए बात कर रहा हूं, समेशन ऑफ लैटिट्यूड ऑफ ऑल द लाइंस शुड बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर शुड बी ऑल द लाइंस शुड बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा वहां पर भी हो जाएगा, मतलब जो कुछ भी आपने किया वो क्या है, वो सही किया। पॉइंट इज क्लियर एवरीवन? करोगे? टेबुलेटेड फॉर्म में करना, टेबुलेटेड फॉर्म में करना, एक बड़ी सी टेबल, एग्जाम में ऐसे नहीं करते, एग्जाम में जब टेबल बनाएंगे ना, और बड़ी पेज को लैंडस्केप मोड में ले लेते हैं, तो जब एग्जाम दे रहे कन्वेंशनल, तो ऐसे मत करना, लैंडस्केप लेके बड़ी सी टेबल बनाएंगे, और बड़ी सी टेबल में कौन वाला सारे कॉलम एक साथ होने चाहिए, हां तभी जाके आप कैलकुलेट कर पाओगे तुरंत, अदरवाइज बार-बार पन्ने पलटोगे, कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर ये मेथड आएगा तो 10 से 15 नंबर का आएगा एक, अगर दोनों आएगा तो 20 से 25 नंबर का, ठीक है? और क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ ईएससी का जो आप सॉल्व कर रहे हैं कन्वेंशनल में। तो सर्विंग के कन्वेंशनल क्वेश्चन जनरली ऐसे रहते हैं, जैसे राइज एंड फॉल मेथड पढ़ेंगे, एचआई मेथड पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग टेबुलेटेड फॉर्म में करेंगे।
क्लियर है? तो टैबलेटेड फॉर्म में जब सारा डेटा आपके सामने होता है, दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू कि आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। सर टैबलेटेड फॉर्म में करेंगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने मन से किया है, कॉपी करके किया है? तो एग्जामिनर के हमने कर रखा है ना, देखो एग्जामिनर के हम लोगों ने दिखा रखा था ना, ये एक कैलकुलेशन दिखा दी है। एक कैलकुलेशन आपको दिखा रखी है, कैसे लैटिट्यूड के लिए करेक्शन निकाला, कैसे डिपार्चर के लिए करेक्शन निकाला, कैसे करेक्टेड लैटिट्यूड निकाले, कैसे करेक्टेड डिपार्चर निकाले। दैट अप्रोच वी शुड फॉलो इन द कन्वेंशनल एग्जाम। ऐसा नहीं 20 नंबर में लगे हुए हैं, 20 नंबर में लगे हुए 25-30 आधे घंटे घंटे लगा दिए। लोकल अट्रैक्शन से भी आते हैं क्या कन्वेंशनल में? हाँ बेटा बिल्कुल आते हैं। लोकल अट्रैक्शन से सवाल आते हैं कन्वेंशनल में। करेक्टेड बियरिंग आपको निकालनी पड़ेगी, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास में किया था, याद है? ओनली स्टेशन आर वाला, याद है? ओनली स्टेशन आर गेट का क्वेश्चन, तो उसके बड़े-बड़े क्वेश्चन भी रहते हैं, 8-10 लाइनें होंगी, 7 लाइनें होंगी, 8 लाइनें होंगी, वो सब कन्वेंशनल है। तो डिस्कशन हम उतना कर रहे हैं कि यू विल ईजिली एबल टू टैकल द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। गेट का 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, वो एक्चुअल में ईएस का 10 नंबर का कन्वेंशनल होता है। किसी भी सब्जेक्ट में देख लेना। तो गेट में इस लेवल के अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक टाइम होता है प्रॉपर उसको उस क्वेश्चन के लिए। तो जितने भी आप पीएससी के कन्वेंशनल के 7 नंबर के 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो सब आपके गेट के 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर है कि नहीं है? तो दिस वाज अबाउट द बॉडीज मेथड। ट्रांजिट मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूं, कल मैं आपको आती क्लास में पहले उसकी वैल्यूज प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट वी कैन चेक कि आपने जो कुछ भी किया सही किया कि नहीं किया। देन वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेवलिंग। लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हाईवे का ट्रांजिशन कर्व का बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है क्लास में। एक अभी स्पेशल क्लास मैंने लिया, सर आप लोगों को पता होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे लेवलिंग के गेट के। तो एक 10:30 पे भी क्लास है, उसमें ट्रांजिशन कर्व की बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, सर ट्रांजिशन कर्व का कन्वेंशनल क्वेश्चन करा दीजिए। तो जिन्होंने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने भी कंप्लीट नहीं कर रखा ट्रांजिशन कर्व या जिनको भी रिवाइज करना है, तो 10:30 पे क्लास है, इसमें ट्रांजिशन कर्व का कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ईएस का क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबब्ली, वी विल टेक द ईएस क्वेश्चन। और जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू ज्वाइन कर सकते हैं, और रिवीजन भी कर रखा है तो नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कि कब कौन सी क्लास है, ठीक है? तो 10:30 पे क्लास है, स्पेशल क्लास है, इसमें हम लोग कन्वेंशनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हाईवे के ट्रांजिशन कर्व का। क्लियर बेटा? चलो तो आज की क्लास का डिस्कशन को यहीं पर रखते हैं। तो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज लेवलिंग। तो अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, सर एक बार डाउट क्लियर सेशन में कौन से टॉपिक से होंगे? जितने भी टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिए, तो कुछ क्वेश्चन आपको अपने साइड से कराने वाला हूं। ट्रैवर्सिंग के क्वेश्चन करेंगे, लोकल अट्रैक्शन करेंगे, कंपास सर्वे करेंगे। अभी तो एक ही दो क्वेश्चन डिस्कस किए ना, तो कुछ गेट के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, बाकी जो आपके डाउट होंगे, जहां तक भी हम लोग डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे, वो आप उस डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है? और एनी अदर डाउट? चलो तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेस डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।